नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स मॉडल सेट बिहार बोर्ड पटना द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैं आज सोल्व करने जा रहा हूं। तो जिसमें आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, जिसमें आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 92 23 से और 115 23 से कट जाता है और कटेगा तो आपका इस तरह से आएगा 4/5, जो कि ऑप्शन है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे करा कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है ना। तो दो परिमेय संख्या हो या दो अपरिमेय संख्या हो, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत का मतलब होता है कि P/Q के रूप में अगर हो तो Q हमेशा 2n गुना 5m, जहाँ m और n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या जो Q के रूप में हो, उसका मान 5 और 2 के रूप में आवे, वही शांत प्रसार कहलाएगा। जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि 15/1600 ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि बहुपद डी वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्य का गुणनफल है। तो इसका जो गुणनफल होता है, गुणनफल करा है, तो इसका होता है, एक होता है शून्य निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डी वाई का स्क्वायर ए है और बी वाई ये बी है और सी ए जो दिख रहा है ये सी है। तो आप सी के स्थान पे ए को रखेंगे और उसके बाद ए के स्थान पे डी आ जाएगा, तो हो जाएगा A/D। ऑप्शन नंबर बी से आप चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक होगा। परिमेयकरण की बात हो रहा है, तो परिमेयकरण करने के लिए आप लोग को बताए थे कैसा होता है परिमेयकरण। ऊपर और नीचे अगर वही रूट 18 से अगर हम भागा अर्थात कहें ऊपर और नीचे ऊपर दोनों में गुना कर लें, तो इसका वैल्यू कट करके वही पुनः फिर रूट 18 डी नंबर में ही आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आप लोग को बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या जो होता है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है बी नंबर ऑप्शन में, ये सम अभाज्य संख्या कहलाता है और अभाज्य भी है। और इसके अलावा 3 जो सम अभाज्य लेकिन छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हम चले जाएंगे, बी नंबर के साथ 6 का। नेक्स्ट हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसका मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि b जो है, जो भाजक होता है, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। जहाँ आप देख पा रहे हैं कि b भाजक है और r शेषफल है, तो r हमेशा छोटा होगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। बात आ रहा है परिमेय संख्या का। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है। तो आप
आप देख पा रहे हैं कि ये ए नंबर ऑप्शन में ये 4 प्लस अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो अपरिमेय संख्या ऑलरेडी बी नंबर में है। सी नंबर में भी अपरिमेय संख्या है। और आप डी नंबर देख रहे हैं कि √5 कट जाएगा तो बच जाएगा 6, जो कि आप डी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाइएगा। परिमेय संख्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे द्विघातीय समीकरण। ये द्विघातीय बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्य की बात हो तो इस इतना के बराबर शून्य के बराबर कर लेंगे, और उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 35 को 2 बार 2 टुकड़ा ऐसा करो कि जुड़ने पर 12 आना चाहिए और गुना करने पर 35 आना चाहिए। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो ये मेरा x का मान देगा। x का मान इस तरह से देगा कि x का मान -5 आ जाता है और -7 आता है, जो कि आप सोल्व करके दे सकते हैं। सोल्व करके देखेंगे तो ये दोनों ऋणात्मक अर्थात निगेटिव मान आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन है, दोनों ऋणात्मक। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या की बात होता है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वही अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, और जैसा 111 हो जाएगा, उसके बाद आप देख रहे हैं 196 का 14, और उसके बाद 289 का 17। लेकिन 27 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं होगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमसे, ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक होगा। शून्यक की बात हो तो इतना के बराबर शून्य कर लें, और शून्य जब हो जाए तब हम क्या करेंगे, ये शून्य निकाल लेंगे। अर्थात हम कहें तो ऐसा हो जाएगा कि 5y² बराबर हो जाएगा 25, है ना। अब ये जो है y 5 और 25 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा रूट अंडर जाएगा, अर्थात कहेंगे प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप देख रहे हैं सी नंबर में प्लस माइनस, तो सी नंबर ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो द्विघातीय योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघातीय बहुपद होगा, क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, इसके लिए हम सूत्र यहाँ लिखते हैं, आपको आना चाहिए सूत्र। ये सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और ये प्लस होता है अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। इस फार्मूला पे आप मान रख लीजिए। मान रखने के बाद आपका यानी अल्फा यानी योग की बात होता है तो योग हम कहाँ रखेंगे, यहाँ, और गुणनफल की बात हो रहा है तो गुणनफल की बात यहाँ रखेंगे। इसको रखने के बाद क्या आ जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3x और माइनस हो जाएगा 40। आप ऑप्शन ए के साथ चले जाइएगा। आप ऑप्शन किसके साथ चले जाइएगा, ए नंबर के साथ। आप बना करके चेक कर सकते हैं। और ये जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन बैंक हुआ, इसमें हम बनाएंगे, और इससे ये पता लगेगा कि क्या हमने सीखा, और इससे कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना, ऐसा मानना है ना, एक्सेप्ट का तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म समीकरण ये दिया हुआ है ना, और 2 समीकरण दिया हुआ, हमसे कह रहा है कि क्या होगा, 1 हल होगा, 2 हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर अनगिनत हल होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो ए है ये सब दिख रहा है, x + y 2y + 4 दिख रहा है। इसको अगर हम अलग अलग मतलब A1 B1 C1 मान ले, और 2x + 4y बराबर 8 को अगर हम A2 B2 और C2 मान ले, तो ये दोनों को अगर हम तीनों को इक्वल करें तो ये तीनों इक्वल आता है। इक्वल जब आएगा तो अनगिनत हल होगा। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अगर बराबर आता है तो इसका हल क्या होगा, अनंत होगा। इसका हल क्या होगा, अनंत होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। करा कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमाणु हो तो b का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे 2 है और इसका जो है 2 संख्या मान लेते हैं। इसका कोई मतलब ये अल्फा अगर 2 है तो बीटा का रहा है, बीटा जो है बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। यही करा है ना। ये करा है कि इसका व्युत्क्रमाणुओं का, है ना, व्युत्क्रमाणुओं का मतलब 2 जो है
2 गुना 1/2 बराबर हमसे कह रहा है कि बराबर जो है बराबर आपका कितना के बराबर हो रहा है, तो ये माइनस बी के बराबर हो रहा है, माइनस बी के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं नीचे एक लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा, कट गया तो ये ये बी आ जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा माइनस कितना 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -1। तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त हम जानते हैं कि अर्धवृत्त जो होता है मेरा ये बिल्कुल सर्किल के जैसा होता है ना। इसको अगर दो भाग में हम कर दें, दो भाग में कर दें तो ऊपर का जो कोण बनेगा, नीचे का जो कोण बनेगा, इसका कोण हो जाएगा कितना 180 डिग्री, और नीचे का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका कोण जो है 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ होगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कराई कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो, और अगर a बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है यदि इतना बराबर इतना हो। तो ये आप जानते हैं वास्तविक मूल्य नहीं होने की बात अगर कहेगा, इसका मतलब है कि डी जो है, डी जो होता है डी जो है छोटा होगा किससे, शून्य से। डी क्या होगा, छोटा होगा किससे, शून्य से। ये करा है ना, डी है छोटा हो जाएगा, अर्थात डी क्या होता है, डी को विवेचर कहा जाता है, जो कि बी का स्क्वायर -4ac है ना, 4ac बराबर ये डी का मान होता है ना, ये डी का मान होता है। तो ये जो है ये आप ऐसा किस में देख रहे हैं, ये जो है ऐसा हो जाए शून्य से, तो आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन नंबर कैसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहा है, तो ये डी नंबर ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा कोई समीकरण दिया हुआ और इसमें मान कर रखने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा। तो इस जैसा कि देख रहे हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, दोनों का अगर लघुत्तम लिया जाए तो क्या लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, है ना। अब देखो अल्फा और बीटा का मान आप जानते हैं कि क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, आप जानते हैं कि ये जो हो जाएगा आपका सी 17 नंबर का आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइएगा। इसका मान आप रख लीजिएगा, रखने के बाद गुना भाग कीजिएगा तो -1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलेंगे। तो कराए कि समानांतर श्रेणी ये दिया हुआ, तो कराए कि इक्कीसवां पद क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल इजी है, ए का मान है ना दिया हुआ है ना, ए का मान हमसे पूछ रहा है कि 21वां पद क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है मान को रख लेंगे, है ना। तो ए इक्वल टू ए2 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, a + 20 डी, है ना। अब ए क्या है, ए है मेरा -3, तो -3 मान रख लेंगे बराबर इसको सोल्व करेगा, सोल्व करने के बाद डी में आ जाता है 7, इसको सोल्व करने के बाद आप दिखिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 37, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम चलेंगे। तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण के लिए हमेशा ध्यान देना है कि ये रूट वाला तो कभी होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया, है ना। नीचे अगर ये आ जाता है तो इसका मान क्या होता है, माइनस में आता है, ये भी नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से ये जैसा ये कि दे रहे हैं ये भी नहीं होगा, है ना। तो एक आपका ऑप्शन ए नंबर दिख रहा है कि ए का क्यूब माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का क्यू होगा, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा द्विघातीय समीकरण होगा, लेकिन द्विघातीय समीकरण होगा यहाँ क्यू पावर है, द्विघातीय की बात आ रहा है, मतलब 2 घात वाला आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ए का क्यू एक्स का क्यू और ये जो एक्स का क्यू इस साइड है, तो दोनों कट जाएगा, तो फिर स्क्वायर बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, समानांतर श्रेणी में 80 क्षेत्र इस तरह से घटते जा रहा है, तो ये कह रहा है कि शून्यक पद कौन सा होगा, ये कह रहा है। तो ये आप 20 नंबर सवाल को आप अगर एन टर्म निकालते हैं, nth टर्म अगर निकालते हैं, तो nth टर्म बराबर अगर शून्य आप निकालते हैं, तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। ए बराबर है, जैसा कि आप 20 नंबर सवाल में देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है 0 पद कौन सा होगा, आपका दिया हुआ है nth टर्म बराबर शून्य अगर हमको करा निकालने के लिए, तो ए मेरा दिया हुआ कितना 80, तो हम 80 रख लेंगे,
है ना। और n का मान नहीं है तो n का n ही रह जाएगा। और d का अर्थात डिफरेंट जिसको बोलते हैं ना, ये दिया हुआ है ये कितना है तो 4 का डिफरेंट है और ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 21वां पद। कितना आ जाएगा 21वां पद आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप बी नंबर ऑप्शन के साथ आप चले जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर सवाल क्या कहता है, श्रेणी समांतर श्रेणी के सामान्य पद 6-4n है तो इनका सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर हमसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि d बराबर a2 माइनस a1 होता है। और जहाँ an अगर a का मान मतलब a इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये क्या निकल के आता है, मतलब 6 हो जाता है और ये -4 हो जाता है तो ये 2 देता है। उसी प्रकार से अगर a2 अगर रखते हैं तो a2 क्या हो जाता है 6 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 8 तो निकल के आएगा -2। अब ये इस पे मान रख लो है ना, a का और 2 का a1 और 2 1 का है ना a1 और a2 का मान रख लो तो ये निकल के आ जाएगा माइनस कितना 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी है, कौन सा समानांतर श्रेणी है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और आपका ये जो दिख रहा है बी नंबर ए नंबर जो कि है ना ये है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका कौन हो जाएगा है ना 3/2 1/2 माइनस इतना इतना, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल बिंदु के निकाय जो होता है नियामक क्या है, मूल बिंदु के नियामक क्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप जो है 0 0 होता है मूल बिंदु जो होता है, जहाँ ये x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ जो बिंदु होता है यहाँ 0 होता है x अक्ष और y अक्ष के लिए, तो ये हो जाएगा क्या 0 हो जाता है मूल बिंदु का 0, मतलब मूल्य मतलब होता है पुराना बिंदु। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्या त्रिभुज ABC जब समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का, तो कह रहा है कि QR और BC बराबर 2/3 है तो एरिया PQR बटा एरिया ABC क्या होगा। जब इस प्रकार एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो जो भी भुजा है उससे संबंधित है ना समरूप, तो वो भुजा को हम स्क्वायर कर लेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। अर्थात अगर ये रूट 2/3 है, 2/3 तो इसका अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आकृति दी हुई x का मान निकालना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, इस साइड का मान करा निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार से रहता है तो ये इसका सम्मुख कोण कहलाता है, या हम कहें सम्मुख कोण कहलाता है। तो ये इसका सम्मुख कोण है, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जोड़ जो है कितना हो जाएगा 110 डिग्री 110 डिग्री, मतलब 180 में अगर तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है, कोई भी त्रिभुज का कोण तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 अगर 110 घटा लेते हैं तो ये निकल के कितना आ जाएगा 0, ये 70 डिग्री बचा। अर्थात कहते हैं ये 70 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री। एक्स का मान हमको करा निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा कितना एक्स का मान हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण कहता है, सम्मुख कोण अर्थात शीर्षाभिमुख कोण हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये एक्स, तो ये क्या होगा 70 डिग्री। आप किससे चले जाएगी, आप जो है ना चले जाइएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से है, ये कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 26 नंबर में करा कि बिंदु R दिया हुआ है 0.6 और S दिया हुआ 8 0। तो ये कह रहा है कि मध्य बिंदु के नियामक है, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। इस पे मान रख लीजिए, मान क्या होता है ये x के स्थान पे यहाँ और फिर ये 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब उसी प्रकार से ये हो जाएगा 6 और 0, यहाँ 6 और y होता है, ये xy होता है, ये तुम्हारा ये x1 और y1 यहाँ होता है x2 y2, यहाँ तो मान रख लेंगे। तो मान रखने के बाद क्या जाएगा ये 3 आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 और कितना 4 आ जाएगा, 3 और 4 ऑप्शन कम है, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ चले जाइएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि बिंदु 4 और 6 कोमा 8 2 के बीच की दूरी क्या होगा, दूरी की बात कर रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से देखने के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर के ऑप्शन के साथ आप चले जाइएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4√2 यूनिट। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि साइन थीटा
साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर थीटा बराबर हो तो थीटा अगर बराबर हो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हम जानते हैं क्या होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। हम पढ़े हैं क्या होता है 1 होता है। तो थीटा का मान दोनों बराबर है इसीलिए करके ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 29 नंबर सवाल क्या कहता है 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म समानांतर हो, रैखिक समीकरण का युग्म समानांतर हो तो क्या होगा, यह हमेशा संपाती होगा, समानांतर होगा या फिर हमेशा प्रतिच्छेदी होगा या फिर प्रतिच्छेदी या फिर संपाती होगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइएगा। ये क्या होता है, मतलब ये हो या फिर एक ही रेखा पे संपाती हो, एक ही रेखा पे अगर होता है तो ये होता है संपाती होता है, या फिर ये क्या होता है संपाती होता है, एक दूसरे का ये हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, बिंदु जो है ना 6 और कोमा 5/2 के किस पाद में होता है ना पास, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर खींचते हैं तो इसमें ये प्लस प्लस को दिखाता है आप जानते हैं, और तो ये प्रथम घर कहलाता है और ये द्वितीय घर कहलाता है ये, और ये तो आपका तृतीय घर कहलाता है ना। और ये प्लस प्लस इसका अपोजिट होता है माइनस माइनस, इसका अपोजिट क्या होता है माइनस माइनस। तो आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा तृतीय है ना, सी नंबर के साथ चले जाइएगा है ना। तो आज दोस्तों हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक देख रहे हैं है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 से 100 तक क्वेश्चन को देखेंगे है ना। तो क्वेश्चन को दोबारा तिबारा है ना कम से कम 3 बार हम देखें, और देखने के बाद क्या होगा आपको फ़ायदा होगा, और फिर इससे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा है ना, और फ़ायदा होगा तो फिर अच्छे मार्क्स आएंगे है ना अच्छे। और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।